लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा देखा था। HTML क्या है? HTML से आप आपके जो वेब पेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS से आप अपने वेब पेजेस की स्टाइलिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट आपके पेज का जो भी बिहेवियर है वो सारा काम हम अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर। हमने देखना ये है कि आप अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो हम हर रोज़ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आप नज़रों से आप गुज़रते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, इंश्योरेंस फॉर्म्स हो गए, शॉप कैटलॉग्स हो गए या आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए। तो ज़्यादातर जो आपके वेब पेजेस हैं वो उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, यानी कि जो भी हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं उसको हम ऑटोमेट करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आमतौर पे यही सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट करते हैं। तो इन ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप अपने जहन में ये सोचें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अच्छा, अगर आपने अब ये सीखना है कि आप अपना वेब पेज कैसे लिखें, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ये सोचना है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। जब आप पूरा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि उस पेज की स्टाइलिंग। अच्छा, जब आप उसकी स्टाइलिंग, अब ऑब्वियसली उसकी स्टाइलिंग आप CSS से करेंगे, तो जैसे ही हमारी HTML ख़त्म होती है उसके बाद हम स्टाइलिंग पर आएंगे, CSS सीखेंगे और CSS के फ़ौरन बाद हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर की। आप इस तरह से समझें कि न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर से समझते हैं, जो कि एक प्रिंट डॉक्यूमेंट आप देखते हैं सामने अपने। उसमें आमतौर पर आपको क्या नज़र आता है? डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं। हर स्टोरी के लिए आपको एक हेडलाइन नज़र आती है, कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। यही स्ट्रक्चर सिमिलर आपको बिल्कुल नज़र आएगा जब आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं आपके एडमिशन फॉर्म की। एडमिशन फॉर्म आप क्यों फिल करते हैं? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो अब वही फिर बात है कि अगर आप फॉर्म अपने हाथ में देखेंगे, आप एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो वो डॉक्यूमेंट जब आप देखेंगे उसमें भी आपको कोई हेडिंग नज़र आएगी, आपके पास डिफरेंट कुछ सेक्शंस होंगे जिनके लिए आपको हेडिंग्स दी गई होंगी, कुछ लिस्ट होंगी कुछ क्वेश्चंस की, कुछ डिटेल्स के लिए आपको डिफरेंट प्रोवाइड करने के लिए कुछ चेक बॉक्सेस दिए गए होंगे, जिन चेक बॉक्सेस को आप टिक करते हैं। तो इसी तरह से जब आप वो डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहे वो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर।